नमस्कार। पिटार जो मेरा चैनल है उसके द्विआकर श्रृंखला के अंतर्गत मैं कुमाऊनी कहावतें लेकर आपके सामने काफ़ी समय से आ रही हूँ। आज जिन 5 कुमाऊनी कहावतों का मैंने चयन किया है उसमें पहली कहावत जो मैंने चयन की है वो है म्योर जो मथें वीक जो उठें। मतलब ऐसे बहुत लोग होते हैं ना कि मेरे से मेरी तरह के बोलते हैं, दूसरे से दूसरी तरह। उनके खुद के क्या विचार हैं वो हम नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं वो हमारी तरफ है और दूसरा सोचता है वो हमारी तरफ है। वो खुद की वो किसकी तरफ है वो वही जानते हैं। तो मतलब वो एक तरह के दोगले जैसे इंसान होते हैं जिनका एक निश्चित आपको पता नहीं चल पाता वो किस ओर हैं। तो ऐसे बहुत से लोग समाज में पाए जाते हैं। तो उनके लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले से ये कहावत गढ़ी है, म्योर जो मथें वीक जो उठें। अरे कायक विश्वास करना छे तू वो जो छूने फसकी छू वो म्योर जो मथे को और वीक जो उठे को। मतलब वो फालतू की गप्पे मारता है। वो मेरे से मेरी तरह बोलता है, उसकी तरह बोलता है। वीक तू विश्वास नहीं कर। विश्वास को माने विश्वास बोलते हैं। वीक तू यकीन नहीं कर, विश्वास नहीं कर। अब ये समझ में आ गया ना। अब दूसरी देखिए कहावत कितनी प्यारी है, मुन पिठिया ने घुन पिठिया। मतलब जिस वस्तु का स्थान जहाँ होता है वो अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए कहा जाता है मुन। मतलब है मुनो, मतलब माथा, माथे के लिए आया। माथे में तिलक लगता है ना, पिठिया माने होता है हमारे यहाँ तिलक। तिलक माने हम लोग तिलक के लिए पिठिया कहते हैं। मतलब माथे में पिठिया नहीं, घुन पिठिया। घुन मतलब घुटने, घुटने में पिठिया लगाया। तो घुटने में तो पिठिया लगता नहीं है। मतलब जो चीज़ जहाँ पर है वहाँ पर नहीं करें तो के काम करना चाहिए। तो असले कहें करनी तय जाग तल्ले जगह छू, इसकी जगह यहाँ थोड़ी ना है। यो तो तू तसा करना चाहिए, मुन पिठिया ने घुन पिठिया। समझ में आया। अब तीसरी है म्यार घर पहलाग पाल घर दे ठीक। मतलब बहुत से लोग होते हैं हमसे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, हमसे नमस्कार पुरस्कार सब चलता है। और जो असली माल मसाला या असली भलाई करनी होती है कि दूसरे ही करते हैं। हमें लगता है कि वो हमारी तरफ है, हमारा भला चाहता है, पर असल में हमसे केवल वो हाय हेलो रखता है। और दूसरे के घर में दे ठेक, मैंने दे मतलब दही की, ठेकी मतलब होता है एक लकड़ी का बर्तन हो जिसमें दही जमाया जाता है। दही जो है, दही मतलब एक माल वस्तु के लिए कहा गया है। और उसके यहाँ तो दे रहा है और हमारे से नमस्कार कहने आ रहा है। और असली माल जो है वो दूसरे को दे के आ रहा है। तो ऐसे लोग कहते हैं कि तय मिठ बुलाण में नहीं जाओ तो हमनते पहला को और पालघर दे ठेक दी बेरू। मतलब म्यार घर पहलाग पालघर दे ठेक वाली हिसाब छू तैक। तैक बलाण में, तैक मिठ मिठ बलाण में नहीं आओ, उसमें मत आइए आप। चौथा है मौनो जो बक्चू। मौन कहते हैं ना, मौन शब्द है मतलब मधुमक्खियों जो शहद बनाती हैं उन मक्खियों के लिए मौन शब्द इस्तेमाल होता है, जो शहद बनाने के लिए पाली भी जाती हैं। और जंगलों में वृक्षों के ऊपर जहाँ उनको सुविधा रहती है वहाँ वो बड़ा सा एक अपना छत्ता बनाती है, फिर उससे शहद निकलता है। तो मौनो जो बक्चू कहते हैं मतलब जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके झुंड को के लिए कुमाऊनी में शब्द है बक्चू। ब क आधा च आधा और यू, य में बड़े ऊ की मात्रा। मतलब मौनो जैसे एकदम से कोई रेले के रेला भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कहते हैं अरे तो कसे गई एकदम से मौनो जो बक्चू चार फैल गई। तो उसके लिए झुंड में एक अकस्मात से खूब सारा जने का आने का, कोई आने का बात को लेकर हम मौनो जो बक्चू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जो मतलब तुलना, उसके समान। जो मतलब उसके समान। फिर पांचवा है मुन्नी टेक घुनी टेक। कुछ लोग होते हैं ना अपना काम करवाने के लिए चाहे उनको सर झुकाना पड़े चाहे घुटने टेकने पड़े वो कर डालते हैं। तो जैसे वो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं अरे वो तो अपन तुम चिंत नहीं करो। चिंत मतलब चिंता नहीं करो। वो मुन टेक घुन टेक कर बेर अपन काम करे बेर आई जाए। चाहे उसको सर झुकाना पड़े चाहे घुटनों के बल गिरना पड़े, वो अपना काम करवा के आ ही जाएगा। इस प्रकार से इतने पुराने समय की कहावतें हैं जो विलुप्त भी हो रही हैं। अब कोई इनको इतना बोलता भी नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने सारे संसार के व्यवहार को और उनके अपने अनुभव से इन कहावतों का गठन किया है। और कितनी भावप्रवण और कितनी सार्थक कथाएं हैं आज के युग में भी। जिस प्रकार से कबीर के दोहे आज के युग में भी के लिए भी सार्थक है, उसी प्रकार से कहावतें भी हैं जो हमारे बुजुर्गों की हमको देन है। इन्हें हमें मरने से बचाना है, विलुप्त होने से बचाना है। इसलिए मैं ये प्रोग्राम लेकर आई हूँ। आप
इनका प्रयोग करें, इसको सीखें और बताइएगा आपको कैसा लगा। नमस्कार।